नाइस. हाँ. तो one more thing is interesting in your journey and your story. That is Karan Johar. Karan Johar, yes. Karan Johar को brand ambassador क्यों बनाया? So ITM शादी we have always marketed mainly on social media. तो हम social media यानी Facebook, Instagram पे मार्केट करते आ रहे थे. फेसबुक का आपको पता होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था एक मार्क जकरबर्ग का. उसके बाद में उसके एडवर्टीजमेंट्स के रूल्स बहुत चेंज हो गए. तो पहले हम ऐड लगा पाते थे कि सिर्फ IIT IIM पास आउट टाइप लोग हमारा ऐड देखें, हम वो एड्स ही नहीं लगा पाते थे. फिर हम तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ऑफ अ कस्टमर वो 6 गुना हो गया. 6 गुना ओवरनाइट. तो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं. शार्क टैंक में भी एक वो आए थे उन्होंने कहा हमारा ओवरनाइट बिजनेस बंद हो गया फेसबुक के रूल चेंज होने की वजह से. हमारा भी 6 गुना का कैक बढ़ जाए आपका तो यू आर ऑलमोस्ट डेड. ठीक है, उतना मार्जिन नहीं होता किसी बिजनेस में. तो उसको फाइट करने के लिए हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे गए. नाउ मेरा एक असूल है जिंदगी का, ब्रांडिंग का असूल, कि अपने आप को सिर्फ बेस्ट से एसोसिएट करो. उस समय मैंने बहुत सारे एजेंट्स ढूंढे बॉम्बे में, कुछ एजेंट्स फेक निकले, वो सब जर्नी पूरी करी. ठीक है, एंड अल्टीमेटली सारी मेहनत करने के बाद आई हैड अ मीटिंग फिक्स्ड विद चेतन भगत हु इज अ वेरी वेल एजुकेटेड, ये ब्रांड को फिट देख के, एंड जिनीलिया डिसूजा आई डोंट नो हर एजुकेशन बट शी हैज़ अ वेरी गुड मैरिज. तो उस 2 पर्सपेक्टिव से ये 2 मैंने मीटिंग्स फिक्स करी. एंड आई टुक अ फ्लाइट टू बॉम्बे. आई बुकड अ फ्लाइट टू बॉम्बे. ये उन दिनों की बात है जब मैं बिजनेस ट्रैवल नहीं करता था. बट मैं बाई चांस उस दिन बहुत बीमार था, तो लाइक मैं आज बिजनेस के लिए चले जाता हूँ, वन वे आऊँगा इकोनॉमी में भी, कि बहुत बीमार हूँ मैं. अब ये पता नहीं क्या था, स्ट्रोक ऑफ लक था क्या था, दैट उस पूरी बिजनेस क्लास में 12 सीटें थी और 2 ही पैसेंजर थे, मैं और श्रद्धा कपूर. ठीक है, मेरे पास फोटो है, आई शो इट टू यू. और सो अब जब प्लेन उड़ गया तो श्रद्धा के पास भी और कुछ करने को तो नहीं है, तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी, आई स्पोक टू हर, शी वॉज वेरी नाइस, शी वेलकम मी टू सिट एंड चैट. वी चैटेड फॉर सम टाइम. आई टोल्ड हर अबाउट कि ITM शादी में हम क्या करते हैं, ये बिजनेस है, आप करोगे क्या, बिकॉज फिर मुझे लगा डायरेक्टली ही स्टार से मिल गया. पहले मेरा चैनल हो रहा है कि मैं एक एजेंट ढूंढूं जो शायद फेक हो, फिर वो एजेंट मुझे किसी मैनेजर से कनेक्ट करता है, फिर टीम से स्टार तक, तो मैं पता नहीं कितने मिडिल मैन के थ्रू पहुंचता हूँ. तो कितने लोगों के पैसे बन रहे हैं बिफोर स्टार गेट्स पेड. तो मैंने कहा मैं तो स्टार से ही मिल गया, तो शायद हो जाए काम. देन श्रद्धा gave me her manager's number and Shraddha wrote to her manager from the plane कि जब plane land होगा मैसेज डिलीवर हो जाएगा. And she was, I must say, extremely nice and all of that. Plane land हुआ, उसके मैनेजर का फ़ोन आ गया. श्रद्धा साथ में ही थी अभी भी, तो मैंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ. नेक्स्ट डे मैं श्रद्धा कपूर के ऑफिस गया और मैनेजर से बात करी, एंड हर फीस वॉज टू हाई फॉर मी. ठीक है, मैं तो बहुत ही छोटा सा बजट लेके गया था, पर ना मैं उस पूरी रात श्रद्धा कपूर को इमेजिन कर चुका था एज ब्रांड ITM. हाँ, कि मेरे होम पेज पे श्रद्धा कपूर है भाई. अब मेरे को मन ही नहीं किया बाकी दोनों से मिलने का. मैंने वो मीटिंग्स कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे को अब ए लिस्टर की वो हो गई. फिर जो श्रद्धा की टीम थी उनके कनेक्शन थे कृति सैनन की टीम से उस टाइम पे, तो मैंने उनसे कोशिश करी. कृति सैनन का प्राइस रेंज भी सिमिलर निकला, टू हाई. हाँ, तो मैंने छोड़ दिया. व्हाट वाज द प्राइस रेंज देन? It was more than 2 CR for 1 year. For 1 year and for the deliverables I wanted. I think this is deliverable oriented की कितनी वीडियोस शूट कराने हैं, कितने डे चाहिए, ये सब. So then I went to Dharma's office to look for like a roster, क्योंकि they have a talent management agency called Cornerstone. तो मैं Cornerstone गया कि कुछ आपका रूस्टर है क्या है. उनका ऐसा कुछ नहीं था, बट they told me क्या क्या मैनेज करते हैं. वहीं पे मुझे आइडिया, व्हाई नॉट करण जौहर, मतलब वो रूस्टर में उसमें था ही नहीं डिस्कशन में. सो दे वर लाइक कि करण तो नहीं करेगा, मतलब करण डज लाइक वेरी बिग ब्रांड्स ऑल ऑफ दैट. बट मेरे दिमाग में आया था कि एक तो करण एक ए लिस्टर है प्रॉपर, लाइक इन माई हेड इट वॉज लाइक कि ठीक है श्रद्धा कपूर टाइप इमेज ऑफ अ प्रॉपर ए लिस्टर करण जौहर की है. रिश्ते तो वो कराते ही हैं, वो तो एक एडेड बोनस है ही. प्लस करण के आने से बहुत फ्री पब्लिसिटी होगी कि लोग मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देयर विल बी फ्री पब्लिसिटी. तो मेरे लिए बहुत अच्छा. मेरे को फ्री पब्लिसिटी सबसे बड़ा हिट था टू बी ऑनेस्ट. कि एक तो ITM प्लस करण जौहर बहुत ज्यादा एकदम, मतलब पक्का ट्रोल्स होंगे, मीम्स होंगे, वायरलिटी होगी, फ्री पब्लिसिटी. बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव से बहुत ऊपर होती है.
क्योंकि उसकी फायर बहुत ऊपर होती है. पॉजिटिव इज गुड फॉर ब्रांडिंग बट नेगेटिव इज गुड फॉर अवेयरनेस. तो अगर आप छोटी कंपनी हो तो आपके लिए नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाइस. तो आपको तो नेगेटिव पब्लिसिटी का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. और उसका एक एग्जांपल ना मैंने अर्ली डेज में देख लिया था. जब IITM शादी 6 महीने की थी तो हमारे ऊपर वॉल स्ट्रीट ने बेकार सा आर्टिकल लिख दिया था कुछ कि फेमिनिज्म के अगेंस्ट और समथिंग विच मेड हाफ सेंस ओनली. तुम एलिटिस्ट हो, तुम हाँ ये सब. ठीक है. तो उस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे 50 विजिट्स आते थे हर डे, और उनमें से एक दिन 1,60,000 आए जब वॉल स्ट्रीट का आर्टिकल आ गया ना. तो आई वाज लाइक, मैंने वो नेगेटिव पब्लिसिटी की पावर देख ली थी. और रजिस्ट्रेशन हमारे पास टोटल 100 नहीं थे, वॉल स्ट्रीट की वजह से सीधा 600 हो गए नेगेटिव उसकी वजह से. तो आई वाज, क्योंकि जिनके लिए रेलेवेंट है उनको तो पॉजिटिव दिख रहा है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नेगेटिव भी हो जाएगी. बहुत ही बढ़िया, ये करते हैं. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.